दोस्तों क्या कहा था मैंने, मानते नहीं मानते? देखिए मैंने पहले कहा था आपको कि उस्मान तारिक जो है उनका एक्शन जो है वो सस्पिशियस है और काफी ज्यादा अपील हो सकती है उनको, मतलब लोग जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं और ये आगे होता भी रहेगा। और आज क्या हुआ, जिसका खौफ था वही हो गया भाई। ऐसा हुआ कि आपको पता है कि IL T20 लीग चल रही है, उसमें जो है उस्मान तारिक भी खेल रहे हैं वाइपर्स की तरफ से। और ऐसे में टॉम बेंटन जो कि इंग्लैंड निजात प्लेयर हैं, उनको आज डिसमिस किया उस्मान तारिक ने। और जब वो आउट हुए तो उन्होंने बोला कि ये जो उस्मान तारिक है ये रुक गए थे अपने एक्शन में, मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किया, इशारा किया। अब ऐसे में ये इशारा तो होना था, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब उस्मान तारिक बॉल करते हैं, वैसे तो लीगल बॉल है बेशक, क्योंकि आईसीसी से भी क्लियर होके आ गए अब तो लीगल डिलीवरी तो होती है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ सस्पेक्टेड वो रहता है उनमें, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्रेक लेते हैं अपनी बॉल को डिलीवर करने से पहले। और ये जो गैप है, ये जो ब्रेक है, ये काफी बैट्समैन को जो है ना वो कंफ्यूज कर देता है भाई, क्या करने वाले हैं उस्मान तारिक। और ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान तारिक बॉल फेंके ही ना, कभी अपना माइंड चेंज कर ले। बैट्समैन को देखकर वो समझ जाते हैं कि बैट्समैन क्या करने वाला है। तो ये तो चीज है, इसमें इश्यूज तो आने हैं। आपने देखा कि पहले भी उस्मान तारिक को जो है वो तनकीद का निशाना बनना पड़ा, उनको 2 बार जो है उनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ। लीग्स में हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा खेले ही नहीं है। अभी आपने देखा पिछला जो है उनका डेब्यू हुआ था हमारी जो ट्रांजिशन सीरीज थी, उसमें भी उस्मान तारिक को 1 मैच उन्होंने खिलाया, उसमें 2 मैचेस वो खेले, 1 मैच में उन्होंने हैट्रिक स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट मैच में उनको बिठा दिया गया और उस पर नेक्स्ट मैच में दोबारा वो बैठे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस्मान तारिक पे, आपको खुद मालूम है कि कल को इश्यूज बनने वाले हैं उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर, तो फिर आप कैसे मतलब उनको कॉन्फिडेंस देंगे? आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है, जबकि वो बार बार जो है अपना एक्शन क्लियर करवा के आ चुके हैं। अब देखें, इसकी जो प्रॉपर वीडियो है वो तो मैं नहीं चला सकता अपने चैनल पे, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इश्यूज फिर आ सकते हैं। तो बट मैं कुछ क्लिप्स चला रहा हूं, तो क्लिप्स आप देख सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या सीन हुआ था। बेंटन ने जो है रिपोर्ट किया, अंपायर बीच में आ गए और अंपायर ने आगे फिर जो है वो मामला जो है रफा दफा करवाया और बेंटन को जो बोला कि भाई आप आउट हो चुके हैं, आप जा सकते हैं। और कमेंटेटर्स भी जो थे वो उस्मान तारिक के हक में ही थे, उनको फेवर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये मतलब बिल्कुल ही गलत चीज थी जो बेंटन की तरफ से हुई। पहले जो कमेंटेटर वो जो आपके सैमन डॉल थे, उन्होंने बोला कि भाई मतलब वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए इस चीज से, वो अनइम्प्रेस रहे। उन्होंने कहा कि बेंटन जो है वो उन्होंने इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक एज अ बैट्समैन, कि बैट्समैन के होते हुए आप क्या सोचते हो, ये चीज मैटर नहीं करती। यू हैव बीन डिसमिस्ड, जस्ट वॉक ऑफ। आप आउट हो गए हैं, अब आपको जाना चाहिए। मतलब अब आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मतलब वो एम्पायर का काम है कि एम्पायर क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर दूसरा, एक वसीम अकरम ने भी कहा कि ही शुड फोकस ऑन हिज पर्पस व्हिच इज टू विन गेम्स। सिंपल सी बात है, उनको जीतने पे ही फोकस करना चाहिए था कि भाई कैसे जीतना है गेम को, नॉट दीज थिंग्स। इन तरह की चीजों को काम उनका नहीं है, वो अंपायर्स हैं ना उसके लिए, थर्ड अंपायर्स हैं, ऑन फील्ड अंपायर्स हैं। तो गेट ऑन विद द गेम, सिंपल गेम जो है वो चलते रहना चाहिए जिस तरह से वो चल रहा है। तो ये तो है, मतलब ये बहुत सारी चीजें आप देखें। बेशक उस्मान तारिक इस बैटल में जीत भी गए और जो है वो उनको आउट भी डिक्लेयर कर दिया गया बेंटन को, वो चले भी गए। और हो सकता है कि बेंटन को अब फाइन भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है हो सकता है उस पर फाइन हो जाए, उनका बनता भी है उनका फाइन। लेकिन फिर वही बात कि कोई बड़ा इवेंट आ गया, अगर जैसे कोई वर्ल्ड कप का इवेंट आ गया, कोई बड़ी ACC का कोई इवेंट आ गया, तो फिर वहां पे अगर उस्मान तारिक इस तरह से रिपोर्ट हुए, तो लेट्स से वो रिपोर्ट अगर मतलब नलीफाई भी हो जाए, ठीक है, हमारे हक में आ भी जाए कि हम ठीक है वो एक्शन उनका क्लियर ही था, लेकिन फिर भी वो तनकीद का निशाना तो बनेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वो जो हमारी जीत होगी ना वो फीकी हो जाएगी। तो इन चीजों को सोचना पड़ेगा PCB को, मतलब उनको कैसे यूटिलाइज करना है अब और किस तरह से उनको लेकर आना है, कैसे उनके एक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए ना, बॉलिंग तो सही है उनकी, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ब्रेक आता है बीच में, इसको कैसे मॉडिफाई करना है इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा डिले है उसमें यार, 2 से 3 सेकंड का डिले है, ये बहुत बड़ा होता है। और फिर जो कैप्टन होता है वो भी परेशान रहता है कि इसके 4 ओवर्स कहां से मैं T20 में पूरे करवाऊं, स्लो ओवर रेट जो है वो लग जाता है फिर कैप्टन को। तो ये भी इश्यूज हैं, तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।